श्रीमद् राधा रमण लाल की जय। श्री निताई गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्सेवती वंदेहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्री भगवद गीता। श्री श्याम सुंदर ने गीता में 18 अध्यायों में पहले 6 अध्यायों में निष्काम कर्मयोग, फिर बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग और पीछे के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का निरूपण किया। इनमें 13वें अध्याय के अंत में श्री ठाकुर क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र का तात्पर्य है यह शरीर या उपाधि, नैकट्य के द्वारा जो वस्तु का प्रकाशक हो उसका नाम उपाधि है। जैसे हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, परंतु ये जो बाहर का शरीर है, स्थूल शरीर, ये उस आत्मा का प्रकाशक है कि वो विराजमान है, क्योंकि इस शरीर में हलचल है, गति है, इस शरीर में कार्य करने की क्षमता है। तो उपाधि उसे कहते हैं जो स्वरूप का निकट होकर के प्रकाशन करे। जैसे हम किसी की उपाधि देते हैं, ये कौन है, डीएम है, ये कौन है, एसएसपी है, तो उनके भीतर जो सोवरेनिटी विराजमान है, राजकीय सत्ता क्षमता जो विराजमान है, उस क्षमता को कहीं प्रकट करने वाली जो वस्तु है उसको हम उपाधि कहेंगे। स्वरूप नहीं है वो उनका स्वरूप तो आत्मा है, स्वरूप तो जीवात्मा है, परंतु उनका जो पद है वह उनकी क्षमता का, उनमें स्थित जो सार्वभौम सत्ता है राजा की, उस राजा की सार्वभौम सत्ता का प्रकाशक होकर के विराजमान। इसी तरह से श्री ठाकुर कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों में ही ज्ञान का तात्पर्य है सब वस्तुओं में एक वस्तु का दर्शन करना। ज्ञान माने अनेक भेदों में मूल रूप में किसी एक भेद का, एक वस्तु का दर्शन करना, उसका नाम है ज्ञान। माने ब्रह्म तत्व ही सबके भीतर विराजमान है और वो ब्रह्म तत्व मूल रूप में विराजमान है। वह कहीं वृत्तियों के माध्यम से, कहीं शक्तियों के माध्यम से अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहा है, परंतु मूल तत्व एक ही है। जीव जगत और ईश्वर
ये तीनों तत्व मूलतः एक होकर के ही विराजमान है। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग ये ज्ञान का मूल वस्तु है। इनमें क्षेत्र को उपास्य नहीं माना जाएगा। जो क्षेत्रज्ञ है उसको ही उपास्य माना जाएगा। हम तीन वस्तुओं का सामने दर्शन करते हैं। मैं हूं, मुझसे अतिरिक्त ये जगत है, और मुझे और जगत को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति भी है। तीन वस्तुओं के भीतर माने जीव जगत, जड़ जगत, चेतन जीव और चेतन और जड़, इन तीनों दोनों को नियंत्रित करने वाली जो परम शक्ति है, उस परम शक्ति, ये तीन में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो इनमें श्री ठाकुर कह रहे हैं कि सबको नियंत्रित करने वाली, सबके भीतर व्याप्त होने वाली जो वस्तु है, वो मूल क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं। और यह दृश्यमान जितना भी जगत है जो देह या दैहिक से संबंधित होकर के विराजमान है, उसको हम क्षेत्र कहेंगे। और जीवात्मा जो अणु रूप में, अंश रूप में इस जगत का भोग करने वाली है, और मैंने एक क्षेत्र इस जीव को प्रदान किया जिससे कि वह अपने जीवन की अकृतार्थता को कृतार्थ कर ले। ये जगत की सृष्टि ईश्वर ने अपने लिए नहीं की है। जगत की जो सृष्टि है वह तत्वतः ईश्वर को जगत की सृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो अपने श्रीमद् गोलोक धाम में आनंद से बैठे हुए हैं, अपनी निज लीला कर रहे हैं, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने ही अंश हम जीवों का कल्याण करने के लिए ये जगत की रचना की, देह की रचना की, और देह में दैहिक से संबंधित जो वस्तुएं हैं दैहिक, उनकी रचना की, जिससे कि हम उपाधि को प्राप्त करके कुछ साधन कर सकें। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें धर्म अर्थ और धर्म अर्थ के द्वारा काम और मोक्ष रूपी फल, धर्म और अर्थ ये दो हैं साधन, काम और मोक्ष ये दो हैं फल। इनमें यदि काम फल को प्राप्त किया जाएगा तो बंधन की प्राप्ति होगी, यदि मोक्ष फल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो बंधन से निवृत्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार वस्तुओं को प्रदान करने के लिए धर्म के द्वारा अर्थ, अर्थ के द्वारा धर्म, जीवन की यात्रा को चलाने के लिए उचित काम, उनका सेवन करते हुए अंत में जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना, ये तात्पर्य था। तो उसके लिए श्री प्रभु ने अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए जगत की रचना की। भगवान का अपना जगत रचना में कोई प्रयोजन नहीं था। यदि क्षेत्र हमको नहीं देते, माने शरीर नहीं देते, तो हम बिना शरीर के केवल चेतन आत्मा बिना जड़ शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकती थी, किसी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए श्री प्रभु का बहुत बड़ा योगदान रहा। श्री ठाकुर जी इसी ज्ञान योग का क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र जो है वह तो कहीं साधन है, तत्वतः क्षेत्रज्ञ को अपने मूल क्षेत्रज्ञ में प्राप्त होना यही जीवन का परम लक्ष्य है। जबकि जो नास्तिक दर्शन रहा वह शरीर को ही आत्मा मानता है। जो नास्तिक दर्शन है, चार्वाक दर्शन, वो चार्वाक दर्शन ये कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जो है वो ये शरीर ही सब कुछ है और शरीर के सुख को भोग लो, ना इस जीवन के पहले कोई जीवन मानो ना इसके बाद में कोई जीवन मानो, परंतु लाइफ बियॉन्ड लाइफ इसको मानते हुए, और केवल लाइफ बियॉन्ड लाइफ ही नहीं बल्कि परतत्व जो है उस परतत्व को कहीं अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए जिसके हम लीन आउट हैं उसके साथ में ही कहीं हम मर्जर प्राप्त करें या उसकी सेवा करते हुए हम कहीं प्राप्त हों,
उसके साथ में तादात्म्य प्राप्त करके उसकी सेवा करते हुए हम विराजमान हों, यही जीवन का परम परम लक्ष्य अंत में निर्धारित होगा। तब हमको स्थायी और परम सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमारा सुख कहीं सीमित रहेगा और अस्थायी ही रहेगा। तो श्री ठाकुर जी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग निरूपण करते हुए जो क्षेत्र है उसका वर्णन कर रहे हैं 13वें अध्याय के अंत में कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कि जो क्षेत्र है माने उपाधि है, नैकट्येन अभिव्यक्ति का जो साधन है और भोग का साधन है, यह कार्य कारण और कर्ता तीन रूपों में क्षेत्र भी विराजमान है। कार्य का अर्थ है शरीर, पंच महाभूतों के मिलन से पंचीकृत जो वस्तु हैं उनसे मिलकर के ये शरीर बना। पंचीकृत का तात्पर्य है आकाश में एक गुण था केवल शब्द, वायु में आते आते एक गुण और मिल गया, वायु में दो गुण हो गए शब्द और स्पर्श। जब वायु से तेज उत्पन्न हुआ उसमें तीन गुण आ गए, आकाश का शब्द गुण आया, वायु का स्पर्श गुण आया और अग्नि का तेज गुण आया। जब अग्नि से जल उत्पन्न हुआ तो उसमें एक गुण और मिल गया, आकाश का शब्द गुण है, वायु का स्पर्श गुण है, तेज का रूप गुण है और रसगुण या जल का आ गया। और पृथ्वी पर आते आते पांच गुण आ गए, मान उसमें गंध गुण भी कहीं जुड़ गया। तो पूर्व के जो गुण हैं वो व्यत्यास पूर्वक, व्यत्यास कहते हैं अपने पूर्व गुण का त्याग न करते हुए उन्होंने अपने अपने जो गुण हैं वे अपने अपने गुण कहीं प्रकट हो गए। तो इन पांच वस्तुओं के संघात के रूप में, एक कंपाउंड के रूप में हमारा ये शरीर कहीं बना है। तो कार्य शरीर के द्वारा शरीर कार्य रूप होकर के विराजमान, इस शरीर में कारण रूप होकर के माने इंद्रियां जो हैं वे ही किसी फल को प्राप्त करने की कारण होकर के विराजमान होती हैं। इंद्रियां नहीं हैं तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। इंद्रियां तीन प्रकार की हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम किसी वस्तु को लेना, किसी वस्तु का त्याग करना, वाणी के द्वारा बोलना और आनंद तथा उत्सर्ग, इन पांच इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। जबकि ज्ञानेंद्रियां दूसरे प्रकार की जो सेक्शन है इंद्रियों का, सेंसेस का, वो ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको हम प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं। और तीसरा जो सेक्शन है वो तीसरा सेक्शन है इंद्रियों का, वह है अंतःकरण। चित्त के द्वारा किसी वस्तु को सामान्य रूप में हम पहचानते हैं, इस वस्तु को कहीं पहले देखा है, पहले भोगी हुई वस्तु है। चित्त के द्वारा उस वस्तु के सामान्य रूप को ग्रहण किया, फिर बुद्धि ने उसमें निर्णय किया कि अरे या तो ये फूल है या तो ये मोबाइल है, निर्णय किया। फिर मन उसने संकल्प विकल्प किया कि इसके द्वारा हम यह कार्य कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं, इसका उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और अहंकार के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व इनको भोग प्राप्त करते हैं। इनमें अहंकार वह शैया है जिसके ऊपर सारी इंद्रियां जहां विराजमान होती हैं। तो अहंकार ही मुख्य है, इसलिए अहंकार के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली वह परतत्व के अधिक से अधिक निकट प्राप्त होने का सुविधा प्राप्त करेगा, अन्यथा उसे वो सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो एकादशम द्वादशम
एकादशम शय्या महम द्वादश मेक माहू, 11 जो वस्तु हैं उनकी शैया 12वां अहंकार है। 5 इंद्रियां, कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 1 मन, ये 11। ये 11 कहाँ रहेंगे? 11 रहेंगे द्वादश 12 में अहंकार में जाकर के ही ये सब विराजमान होंगे। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनमें अहंकार प्रधान होकर के विराजमान। उस अहंकार में हमें 2 प्रकार के अहंकार प्राप्त हैं। एक अहंकार है कार्य कोटि का अहंकार जो महतत्व से उत्पन्न हुआ। दूसरा अहंकार है हमारे जीव का अपना स्वरूप। तो स्वरूपगत अहंकार तो निरंतर निरंतर बना रहेगा। उस स्वरूपगत अहंकार का हम सर्वदा अनुभव भी करते हैं। और आत्मा और परमात्मा अहम शब्द वाच्य है। अहम का तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे वो किस में बोलेंगे? आ और हा के बीच में बोलेंगे। हमारी जो भी वर्णमाला है वो आ से शुरू होगी और अंत में हा में विराजमान होगी। तो एक समाहार बन गया ओहो अहम। अहम के भीतर सब कुछ आ गया। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी व्यवहार होगा वो सब अहम के भीतर ही आ जाएगा। और अहम शब्द वाच्य कौन है? इसीलिए श्री ब्रह्म ईश्वर वह अहम शब्द वाच्य है। और उस अहम शब्द वाच्य को ही कहीं एक अंश में हम भी अहम करके अपने आप को मानते हैं कि हमारे देह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं दैहिक, वे भी अहम होकर के विराजमान हैं। तो अहम शब्द वाच्य होकर के जो परमात्मा है, उस परमात्मा को ही कहीं प्राप्त करना है। तो इंद्री, ये जो अहम है वो 2 प्रकार का हुआ। एक अहम हुआ स्वरूपभूत अहम और दूसरा अहम हुआ कार्य कोटि का अहम। एक मूलभूत अहम था और एक कार्य कोटि का अहम हुआ। कार्य कोटि का जो अहम है वो महतत्व से उत्पन्न हुआ, त्रिगुणों से वह उत्पन्न हुआ। इस मूल कोटि के अहम का हम सदा सदा अनुभव करते हैं। जिस समय गहरी नींद में होते हैं, साउंड स्लीप में, उस समय भी वो अहम कहीं विद्यमान होता है। यदि वो अहम विद्यमान नहीं होता तो जब हम जागते हैं उस समय एक क्षण के लिए हमको ये जो अनुभूति होती है कि सुख महम स्वाप्तम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख में था, मुझे कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब है कि वो अहम 2 चीज का साक्षी हुआ। जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अहम इति च प्रसुप्ते, अहंकार भी लोप हो गया था। माने कार्य कोटि का जो अहंकार था वो लोप हो गया। उस समय स्वरूप कोटि का अहंकार उस समय भी कहीं एग्जिस्ट करता था, वह कहीं क्रियाशील था, एक्टिव था। और जब हम जागे उस समय बुद्धि जैसे ही आई वैसे ही हमने ये अनुभव किया कि सुख महम अपस्वासम, मेरा अपना स्वरूप सुखपूर्वक है। एक क्षण के लिए हम अनुभव करते हैं कि मैं सुखपूर्वक था, न किंचित अवेदिशम, मुझे किसी चीज का पता नहीं है। तो हमने 2 चीज का अनुभव किया। उस समय हमारे स्वरूप भूत अहंकार ने 2 चीज का अनुभव किया कि आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप भूत अहंकार का जो स्वरूप है वह आनंदात्मक है। और दूसरा उसने अनुभव किया कि उस आनंदात्मक का स्पर्श उस समय अन्य जगत की कोई भी वस्तु नहीं कर रही थी। दृश्यमान जो जगत था, वो दृश्यमान जगत उस समय मेरा स्पर्श नहीं कर रहा था। मेरे जितने भी अन्य इंद्रियां थी वे सब प्राणापन्न होकर के विराजमान थी। यहां तक कि प्राण का भी स्पर्श मैं नहीं कर रहा था। तो सुषुप्ति में हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वे सारी इंद्रियां कहीं पंच प्राण में आपन्न होकर के, मर्ज होकर के कहीं विराजमान होती हैं। प्राण चालू हैं, सो रहे हैं, सांस चल रही है। तो इंद्रिय जो है वो इंद्रिय प्राणापन्न होकर के विराजमान हैं। परंतु उस समय आत्मकोटि का जो अहंकार था वो आत्मकोटि का अहंकार ही मुख्य रूप से
कार्य कोटि में उस समय क्रियाशील होकर के विराजमान था, और वह अपना भी साक्षी था, अपने सुख का भी, और वह अन्य वस्तुओं के अभाव का भी साक्षी होकर के विराजमान रहा। वो सबका विटनेस होकर के विराजमान है, अपना भी और अपने से भिन्न का भी वह साक्षी होकर के विराजमान था। तो कार्य कारण, तो कार्य रूप जितना भी जगत था वो भी उपाधि है, कारण रूप जो इंद्रियां और अहंकार है वह भी कहीं उपाधि होकर के विराजमान है, और कर्तृत्व माने इन इंद्रियों में जो देवता है वह कर्ता होकर के भी विराजमान था। यह भी कहीं उपाधि की श्रेणी में ही वे कर्ता आएंगे। जैसे आंखें जो बाहर दिख रही हैं इसको हम कहेंगे अधिभूत। इन आंखों के भीतर जो कैमरा है, रेटिना है, उसको हम कहेंगे अध्यात्म। और उस कैमरा में भी जो लाइट है, सूर्य है, वह है देवता। तो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, तो ये तीनों मिलकर के अधिभूत का ही एक स्वरूप है, वो है विषय। आंखों के द्वारा विषय को ग्रहण किया जाएगा, कहीं कान के द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाएगा, जो वाणी है उसके द्वारा रस ग्रहण किया जाएगा। तो इन सब में अपने अपने देवता विराजमान हैं। तो अहंकार में भी जो रुद्र रूप देवता विराजमान हैं, या नेत्र में जो सूर्य रूप देवता विराजमान हैं, वह कर्तृत्व होकर के विराजमान। तो अध्यात्म, अधिभूत, अद्वैत, इनमें एक भी चीज गायब हो जाएगी तो दिखना नहीं होगा। तीनों चीज मिलकर के ही कहीं कार्य करती हैं, और इन तीनों को प्रेरणा देने वाली जो वस्तु है, वो प्रेरणा देने वाली वस्तु कौन सी है? वह है श्री ठाकुर जी, जो अंतर्यामी रूप में परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। वह मूल स्रोत होकर के विराजमान है। तो पधारो देवी पूजक हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो मुख्य रूप से परमात्मा ही मूल कारण होकर के विराजमान। तो ठाकुर क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं 13वें अध्याय में कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते। कार्य रूप में स्थूल शरीर माने अधिभूत, कारण रूप में सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्री, और कर्तृत्व रूप में अधिदेव। तो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये तीनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति का तात्पर्य है सत्व, रज, तम, इन तीन की साम्य अवस्था, उसका नाम प्रकृति है। सत्व गुण का लक्ष्य है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चनम च रजः गुरु वारणमेव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। तीन गुण जो हैं वो मिलकर के कहीं कार्य करते हैं। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण जब होगा तो फुर्ती रहेगी। सत्वम लघु, सत्व गुण का लक्षण है लघु, माने फुर्ती, स्विफ्टनेस, एक्टिव बनाए रखना, हल्कापन। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण का दूसरा गुण है प्रकाशक। सत्वगुण का तीसरा गुण है जिसमें सत्वगुण होगा इसी के कारण कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है। तो सत्वम, लघु, प्रकाशकम और इष्टम, ये तीन गुण सत्वगुण के हैं। लघु, प्रकाशक और इष्ट। उपष्टम्बकम चलम च रजः, रजोगुण के दो गुण हैं। रजोगुण किसी को ढांकने वाला है और चंचलता उत्पन्न करने वाला है। एक्शन जो है, क्रियाशीलता, वह रजोगुण उत्पन्न करता है। और गुरु वारणमेव तमः, और तमोगुण जो है वह किसी चीज को ढप्पू देती धरती में बैठा देने वाला है। और वारण माने दिखाना बंद कर देगा, वो तम का गुण है। परंतु ये तीनों गुण मिल करके ही कार्य करते हैं, बिना मिले कार्य नहीं करते हैं। प्रकृति पुरुष विवेक जो है, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग, उसका ठाकुर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्षेत्र का वर्णन करते हुए ठाकुर कह रहे हैं 13वें अध्याय में कि इनमें
प्रदीप व चार तत्व वृत्ति, जैसे दीपक में अग्नि भी चाहिए, लौ भी चाहिए, उसमें बत्ती भी चाहिए, और उसमें कहीं आधार जो दीपक है, कटोरी, वो भी चाहिए। तीनों मिलकर के दीपक होंगे, इसके बिना वे दीपक नहीं होंगे। कोई ना कोई आधार होगा। बोले आधार नहीं, हाथ से पकड़ लेंगे तो हाथ भी आधार हो गया। बात तो वही हुई, हाथ भी आधार हो गया। धरती में रख दिया तो धरती आधार हो गई। तो कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। तो प्रदीप व चार तत्व वृत्ति, तीनों गुण जो हैं जैसे मिल करके ही दीपक बनेंगे। आधार भी होना चाहिए, ईंधन भी होना चाहिए, और ज्योति भी होनी चाहिए। तीनों मिलकर के जैसे बनेंगे, इसी प्रकार जो तीनों गुण हैं वे तीनों गुण मिलकर के कार्य करते हुए, तो अध्यात्म, अद्भुत, अधिदेव, ये तीनों मिलकर के कार्य करते हुए विराजमान होते हैं। तो प्रकृति जो है, तो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु तो प्रकृति उच्चते। सत्व स्तंभ ये प्रकृति हैं, और ये मिलकर के किसी देह की रचना करती हैं। चार प्रकार के देह हैं, श्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। कुछ देह उत्पन्न होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे गोबर में अपने आप कीड़ा कहीं उत्पन्न हो गए। किसी भी वस्तु में अपने आप श्वेद माने पसीने से उत्पन्न होने वाले अपने आप जुआ, माकड़, मच्छी जो हैं, जुआ इत्यादि, ये श्वेदज हो गए। दूसरे हैं अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जितने भी तिर्यक जीव हैं वे अंडज होकर के विराजमान है। पक्षी, मनुष्य के भोजन की गति ऊपर से नीचे की तरफ है। तिर्यक उसे कहेंगे जिसके भोजन की गति कहीं समानांतर चलती है, उसका नाम है तिर्यक। तो किसी की गति कहीं, वृक्ष जो हैं उनकी गति भोजन की कहीं जड़ से ऊपर की तरफ चल रही है। तो श्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, और उद्भिज माने बीज को फोड़ करके नीचे से निकलने वाले वे हो गए पक्षी, अंड, उद्भिज। और जरायुज माने गर्भाशय से जो उत्पन्न होते हैं वे हो गए जरायुज। ये चार प्रकार के जीव हैं। और जीवो जीवस्य जीवनम, हम सब पैरासाइट हैं, किसी न किसी के आश्रय में होकर के हम विराजमान हैं। कोई वस्तु उसको लेकर के ही हम जीवित हैं, उसको खाते हुए ही हम जीवित हैं। कभी वनस्पति को खाते हुए, कोई माने जीव को भी खाते हुए भी जीवित हो सकते हैं। तो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जैसे भी हो वो, परंतु सब एक परस्पर एक दूसरे के आश्रित होकर के ही हम विराजमान हैं। तो प्रकृति इनका कारण है। और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भगवान ये क्षेत्र का वर्णन किया, अब क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं कि पुरुष, पुर माने ये शरीर, इसमें जो शयन करे उसका नाम पुरुष हुआ। तो जीवात्मा इस शरीर में शयन करती है, इसलिए इसको पुरुष कहा गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए तीन मार्ग हैं। एक मार्ग है कर्म का, एक है भक्ति का, और तीसरा है, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है ज्ञान का। तो ज्ञान के इस मार्ग में उपाधि और उपाधेय इनके अंतर को जीव को पहचानना चाहिए। तो पुरुष सुख दुखानाम, पुरुष जो है वह जब मन बुद्धि चित्त अहंकार, विशेष रूप से अहंकार से तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान होता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्राप्त करता है। पहले निरूपण कराए थे जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अहंकार में तादात्म्यपन्न हैं। अब अहंकार के साथ में, यदि कार्य कोटि के अहंकार के साथ में मैंने अपने आप को मोल जोड़ लिया तो मैं सुख दुख का अनुभव करूंगा। परंतु यदि ये अनुभव किया जाए कि नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध जो अहंकार है वो हूं, मैं देह रूपी जो अहंकार है, देहो हम, ये जो अहंकार है इस अहंकार में नहीं हूं, तो इसी का नाम ज्ञान है।
तो सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, जो कार्य कोटि का अहंकार है वही सुख दुख इनका कारण होकर के विराजमान है। ठाकुर ये सब वर्णन करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में, अंत में जो बताना चाहते हैं वो यही कह रहे हैं कि स्वरूप कोटि, कार्य कोटि के अहंकार को स्वरूप कोटि के अहंकार में मिलाओ और स्वरूप कोटि के अहंकार को श्री मेरे चरणारविंद की सेवा में नियुक्त करो। तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, जो ब्लूप्रिंट है इसका पूरा साधन का वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्य कोटि के अहंकार को, जितनी भी अन्य इंद्रियां हैं वे कार्य कोटि के अहंकार में आएंगी, कार्य कोटि का अहंकार स्वरूप कोटि के अहंकार में आएगा और स्वरूप कोटि का जो अहंकार है वह मूल रूप जो श्री कृष्ण है उन कृष्ण का ही एक अंश, उसकी तटस्था शक्ति की वृत्ति के रूप में विराजमान है। उस मूल कृष्ण स्वरूप के साथ में उनको तुम लगाते हुए विराजमान हो। जीवात्मा जो है ये उपाधि का वर्णन किया। अब अणु जो जीव है उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारण गुण संगोस्यो सदयोनि जन्मशु, कि ये जो पुरुष है यह देह के साथ में मिलकर के देहो हम यह भावना धारण कर लेता है। जैसे हम संगीत नहीं जानते हैं, संगीत को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, परंतु स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस दी जा रही है उसको देख करके हम भी नाचने लगते हैं, हमारे भी पैर हिलने लगते हैं। कहीं मन ही मन में वो जो संगीत है वो हमारे कान से जाकर के हमारे मन में भी वही संगीत गुनगुनाने लगता है। तो जैसे दृष्टांग मनता पश्यतो नृत्य तो गायन, तो नृत्य या गायन करते हुए व्यक्ति को देख करके भले हम संगीत नहीं जानते हैं परंतु हम अपने आप में गाने लगते हैं। इसी प्रकार ये जीवात्मा, प्रकृति सारा नृत्य कर रही है परंतु प्रकृति के नृत्य को अपना मान लेता है। तो जीवात्मा जो है वो उपाधि के शरीर के जो कार्य हैं उनको अपना मान लेता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, जबकि कर्ता भोक्ता नहीं है, परफॉर्मेंस दे रहा है वो आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर, परंतु हम उसको अपना करके मानते हैं और साथ ही साथ में उसके साथ साथ कुछ कुछ मानसिक क्रियाएं, कभी कभी बाहरी क्रियाएं भी होने लगती हैं, कुछ न कुछ बाहरी क्रियाएं भी हम करने लगते हैं। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वह जीवात्मा शरीर के कार्यों को अपना करके मानने लगता है। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान, ये पुरुष यदि मैं प्रकृति हूं इस अज्ञान को प्राप्त कर ले तो प्रकृति के गुणों को भोगना पड़ेगा और जन्म मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। परंतु जब वो ये समझे कि नहीं मैं अलग हूं, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, ये विचार करेगा तो प्रकृति के दोष उसको प्राप्त नहीं होंगे। जब तक तो इस जीव का सच्चित आनंद रूप जो था माया के प्रभाव से वह कहीं अध्यास को प्राप्त हुआ। जैसे एक जादूगर अपने हाथ में एक लोहे का कड़ा पहने हुए है और वो कड़ा उतार करके पूरा मजमा इकट्ठा है और उसको दिखाता है, ये क्या है, तुम देखो तुम देखो तुम देखो, सब कहेंगे लोहे का कड़ा है। अब वो जादूगर उस कड़े को अपने हाथ में लेता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, छू मंत्र, काली का जगता, और उसने उस कड़े को उतारा, उछाला और हाथ में एक सोने का सिक्का नाचते हुए टिक जाता है उसकी हथेली पर। जादूगर ने दो काम किए, उसने लोहे के कड़े के रूप को छुपाया और दूसरा काम ये किया कि उसने एक इल्यूजन पैदा कर दिया, एक भ्रम पैदा कर दिया कि ये सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का था नहीं, उसने सोने के सिक्के को दिखाया। इसी प्रकार श्री माया देवी की, भगवान की जो माया देवी है उसके भी दो कार्य हैं, एक है आवरण शक्ति, दूसरी है विक्षेप शक्ति।
आवरण शक्ति के द्वारा जो मूल अहम था, कार्य कोटि का नहीं, जो स्वरूप कोटि का जो अहम था, उस स्वरूप कोटि के सच्चित अहम को माया ने आवृत किया और उसने कार्य कोटि के अहम को उसमें पैदा कर दिया कि मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बालक हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं। कार्य कोटि का जो अहम है, उस कार्य कोटि के अहम को माया ने प्रकट कर दिया। अब ये जो इल्यूजन है, इस इल्यूजन को यदि कहीं दूर किया जाए, इसका नाम है अपवाद, आरोप और अपवाद न्याय। तो आरोप के द्वारा जो मैं देव हूं, ये जो अनुभूति हुई, ये ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब ये अपवाद दूर होगा, इसका निराश होगा, तब जीव पहचान जाएगा, अरे मैं तो सच्चित आनंद हूं और ईश्वर का अंश हूं। अंश होने के कारण जिसका मैं अंश हूं उसकी सेवा करना यह मेरा परम परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को करते हुए वो विराजमान होगा। तो ये जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, पहले क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया कि कार्य कारण कर्ता माने अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, ये तीन मिलकर के शरीर बना। इस शरीर में जीवात्मा माया के प्रभाव से, जीवात्मा भी सच्चित आनंद थी, परंतु माया के प्रभाव से अपने स्वरूप का आवरण हुआ और मैं देव हूं, यह विक्षेप की प्राप्ति हुई। इस विक्षेप का जब अपवाद न्याय आएगा तो अपवाद न्याय से इसकी निवृत्ति होगी, वो अपने स्वरूप को पहचानेगा। अब स्वरूप को पहचानने से क्या होगा? ठीक है, जान लिया तुमने, नहीं जानते तब भी क्या होता? कोई जरूरी है क्या कि पानी पी रहे हैं तो H2O ये फॉर्मूला हमको याद ही हो? कोई जरूरी तो नहीं है। पानी तो पानी काम करेगा ही अपना। तो जो हमारा अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम परंतु जानने से एक लाभ होगा कि हम ये जान करके कि हम जिसके लीन आउट हैं, जिसके अंश हैं, उस अंश की हम सेवा करते हुए विराजमान हो। ये जानने के लिए ये ज्ञान भी, जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान, यह भी आवश्यक है। अब मूल जो स्वरूप है, मूल स्वरूप कौन है? मूल स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं मूल क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्र के विभाग चल रहा है, तो मूल क्षेत्रज्ञ मैं हूं। उपदिष्टान मनता चो भरता भोक्ता महेश्वरा, मैं उपदिष्टा होकर के, साक्षी होकर के विराजमान हूं। बेवकूफ की तरह से अहंकार तो ये कह रहा है मैं करता हूं, है नहीं करता। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, परंतु अहंकार अपने आप को मूल कर्ता मान रहा है। परंतु ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा दोनों जो चित्त में बैठे हैं, वे चित्त में बैठे हुए जीवात्मा परमात्मा दोनों उपदिष्टा होकर के विराजमान हैं। उपदिष्टा का तात्पर्य है साक्षी, और ज्ञान मार्ग में ये साक्षी ही सबसे बड़ी वस्तु है। साक्षी भाव प्राप्त करना, ये किसी ने प्राप्त कर लिया, संसार में है जो कुछ हो रहा है मैं तो साक्षी हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, ये जो भाव धारण करना है, ये मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। तो उपदिष्टा बनना ज्ञान की सबसे बड़ी साधना यही है, ज्ञान की मुख्य साधना यही है कि अपने को साक्षी भाव में कहीं स्थापित करना। तो ज्ञानी भोजन भी कर रहा है, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, परंतु अपने आप को केवल साक्षी मानता है, जबकि हम गृहस्थी अपने आप को कहीं कर्ता भोक्ता करके ही कहीं मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं उपदिष्टा होकर के, साक्षी होकर के विराजमान हूं। अनुमंता चो, जीव जो कार्य कर रहा है उसका अनुमोदन करने वाला भी मैं हूं कि हाँ तुम करो। तो मैं केवल शक्ति का स्रोत होकर के विराजमान हूं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये नहीं कह रही है कि तुम मुझे छू करके आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, कि मेरा उपयोग करके एसी चला लो, गर्मी में बैठ लो। उसका काम केवल एनर्जी देना है। इसी प्रकार ईश्वर साक्षी होकर के केवल
एनर्जी देते हुए, शक्ति संचार करते हुए अनुमंता होकर के वह विराजमान है। तो उपदिष्टा माने साक्षी, विटनेस मात्र है। अनुमंता वह केवल स्रोत होकर के शक्ति का विराजमान है। भर्ता भोक्ता च महेश्वर, अंत में प्रकृति जो है उसका मूल भोक्ता श्री प्रभु ही होकर के विराजमान है। उन्होंने जीव का कल्याण करने के लिए ये सब वस्तुएं की, भक्ता और भर्ता भोक्ता पालक होकर के, और अंत में ये जगत जो है वह अपनी उनकी लीला के लिए वे जगत को करते हुए विराजमान हैं, महेश्वर हैं, इसलिए वे परमात्मा होकर के विराजमान हैं। अतः प्रकृति कर्माणि क्रियमाण सर्वतः यह पश्यति स्वमात्मानम् अकर्तारम् अपश्यति। जो प्रकृतिस्थ जितने भी कर्म हैं उन प्रकृतिस्थ कर्मों को प्रकृति के कर्म करके माने, अपने आप को अलग करके माने। तो यदा पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, प्रलय काल में जो प्रकृति है वह अपना कार्य करना बंद कर देगी। प्रलय काल में माने सत्व रजतम जब समान स्थिति हो जाएंगे, तो समान स्थिति होने पर सब वस्तु प्रकृति में जाकर के लीन होंगी, परंतु अभी कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, कर्म की वासना बनी रहेगी। प्रलय हो जाना, मृत्यु हो जाना या मोक्ष नहीं, ये इसको मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष का मतलब है कि जहां कूटस्थ स्थिति में परम सुख में अपने आप को स्थित होना। हम परम सुख में स्थित नहीं है, उस समय केवल पोस्टपोन हुआ है। वस्तु जो है वो एलिमिनेट नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, केवल पोस्टपोन हुआ है। जगत केवल उसकी निवृत्ति मात्र हुई है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है। वो केवल क्रियाशील उस समय नहीं हो रहा है। तो यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, जब वह मैं ब्रह्म का ही अंश हूं ये अनुभव करेगा, उस समय ब्रह्म संपद्यते तदा, उस समय वह परम कूटस्थ स्थिति को प्राप्त करेगा। कूटस्थ कहते हैं जिसमें लय और विक्षेप न हो, माने जिसमें मर्जर नहीं हो और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वे जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, कहीं उनमें वे वर्ष ले रही हैं, कहीं वे इंक्रीज हो रही हैं, कहीं उनमें डिटोरेशन आ रहा है, कहीं वे समाप्त होती हुई विराजमान है। तो छह जो भाव विकार हैं वो छह भाव विकार उस समय नहीं होंगे। तो मोक्ष की स्थिति कूटस्थ आनंद में अवस्थित होना, ये मोक्ष की स्थिति है। और ये मोक्ष की स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ परम आनंद की स्थिति है, जिसमें निरंतर निरंतर आनंद की प्राप्ति साधक को होती रहेगी। तो उस समय ब्रह्म प्राप्त करते हुए व्यक्ति विराजमान हो जाएगा। इस प्रकार ठाकुर ने यथा प्रकाशते कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम खेती तथा कृष्णम प्रकाशते भारत। ठाकुर अंत में दे रहे हैं कि जगत उपास्य नहीं हुआ, जगत के साथ में जीव जो है वो भी उपास्य नहीं है, वह भी आश्रित होकर के विराजमान, मूल उपास्य होकर के भगवान ही विराजमान है। अब ठाकुर जो त्रिगुण योग है उस त्रिगुण योग का यहाँ पर निरूपण 14वें अध्याय में श्री ठाकुर जी करेंगे। और 14वें अध्याय में इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग 14वें अध्याय में। और इस 14वें अध्याय में ठाकुर ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि सभी वस्तुएं 3 गुणों से बनी हैं। इनमें सात्विकान एवं सेवे तो वो मान सत्व विवृद्धि। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सात्विक वस्तुओं का सेवन करें। सात्विक वस्तुओं का सेवन करेंगे तो सत्व की वृद्धि होगी। सत्व की वृद्धि होने पर ज्ञान की योग्यता और ज्ञान के अनुकूल एटमॉस्फेयर
हमको प्राप्त होगा, जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। और यदि हमने रजोगुण तमोगुण इनका सेवन किया तो रजोगुण तमोगुण का सेवन करने पर कहीं बंधन की प्राप्ति होगी। रजोगुण दुख देगा, तमोगुण मोह देगा, सत्वगुण आनंद देगा। तो सात्विक भोजन, सात्विक आचार, इनके द्वारा ज्ञान की वृद्धि होगी। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य को यदि दीपक दिखाया जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश रुकेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश बना रहेगा। परंतु सूर्य के सामने छत्ता लगा दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा। ऐसे ही यदि हमने रजोगुण तमोगुण का भोजन किया, रजोगुण तमोगुण के व्यवहार को किया, तो रजोगुण तमोगुण के व्यवहार को करने पर हमको जो कृपा ठाकुर की मिल रही है वो कृपा बाधित हो जाएगी। ज्ञान के संचार में कहीं बाधा कहीं उत्पन्न हो जाएगी। जबकि सत्वगुण का सेवन करने पर ज्ञान की संचार में अनुकूलता प्राप्त होगी। सत्वगुण है सुचालक करंट का और रजोगुण तमोगुण है कुचालक करंट। हाँ, तो वो जैसे तमोगुण रजोगुण आने पर सत्वगुण का पूरा संचार नहीं होगा, तो संचार न होने पर ज्ञान और भक्ति उसको भी प्राप्त करने के लिए हम अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं करेंगे। चांदी के तार में करंट जितनी जल्दी से पास होता है उतना वो दूसरे किसी तार में पास नहीं होगा। सुचालक उतना नहीं है। चांदी का तार सबसे ज्यादा सुचालक होकर के फिर कम रांगा इत्यादि के जो तार हैं वे भी होंगे, और लकड़ी से अब तक आते आते तो वो कुचालक हो जाएगा, वहां पर करंट पास नहीं होगा। ऐसे ही रजोगुण तमोगुण ये कहीं कुचालक होकर के ज्ञान की जो स्रोत हमारे पास में आ रहा है उससे कुचालक होकर के विराजमान हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर ये अंत में कह रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग में उन्होंने वर्णन किया कि अमुक वस्तु सात्विक है, अमुक राजस है, अमुक तामस है। तामस और राजस का सेवन करने पर हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, कृपा की प्राप्ति उतनी नहीं होगी ज्ञान की, और सात्विक वस्तुओं का सेवन करने पर हमको प्राप्ति होगी। इसलिए सात्विकान एवं सेवेतो, ज्ञान सात्विक है और सात्विक आचरण करने पर ज्ञान और भक्ति ये जल्दी से विकसित होंगे, सुचालक होकर के विराजमान होंगे। ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा हम जैसे पर तत्व को प्राप्त करके कूटस्थ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लय विक्षेप रहित जो स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा कूटस्थ स्थिति और भक्ति के द्वारा कूटस्थ स्थिति में भी भगवान के माधुर्य का आस्वादन, ये दोनों प्राप्त करने के लिए तो परम स्थिति जो होगी वो परम स्थिति होगी भक्ति के आस्वादन की, ठाकुर के माधुर्य का आस्वादन। उसको प्राप्त करने के लिए हमको पार्षद देह मिले, और पार्षद देह मिलकर के श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए श्रीमद् वृंदावन धाम में हम विराजमान हो सर्वोत्तम रूप में, यही परम लक्ष्य जीवन का होगा। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और उसके बाद में जो त्रिगुण योग है, त्रिगुण विभाग योग, इनमें सत्व का सेवन करते हुए सत्व के द्वारा फिर निर्गुण वस्तु का आगे का जो अध्याय आएगा, जो 16वां अध्याय आएगा, वो गुणातीत योग है। गुणातीत योग में फिर भगवत सेवा का माधुर्य का जैसे आस्वादन प्राप्त होगा उसका ठाकुर वर्णन करेंगे। बोलो श्री राधा लाल की जय। निताय गौर हरि जय।